हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 22 डे 21 का रिव्यू। आज का वीकेंड का बार मुझे बहुत ही ज़्यादा ओकेश लगा क्योंकि आज कुछ गेम्स हुआ है और 2 एविक्शन हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर कि टीम्स जो है, जो बना था पिछले 3 हफ्तों से, वो टूटते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। खैर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या गाइस आप लोगों को नहीं लगता कि अमन मलिक को मेकर्स कुछ ज़्यादा ही हाइप देने की कोशिश कर रहे हैं? मेकर्स ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमल देखे और अमल की पीआर टीम भी बहुत अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं हर जगह अमल की ही चर्चा हो ऐसा ही करने की। अमल एक ऐसा इंसान है जो इस 3 हफ्ते में पिछले 1 हफ्तों से कुछ कर रहा है। उसके पहले जो 2 हफ्ता था उसमें वो सिर्फ पूरे दिन सो रहा था, उसके लिए घर में कुकरू बच रहा था। अगर इस 3 हफ्ते को ग्राफ किया जाए तो अमल का कंटेंट कितना है? कमल ने ऐसा क्या किया है जो तीसरे हफ्ते पहली बार कैप्टनशिप की दावेदारी मिलने के बाद ही वो कैप्टन बन गया? ऐसा क्या किया है उस अगर कंटेंट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कंटेंट और सबसे ज़्यादा मेहनत इस शो के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बजाज है। अभिषेक ने 3 हफ्तों में 3 बार कैप्टनशिप की दावेदारी जीता है। हर एक टास्क में वो दिखता है, बाकायदा बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म भी करता है। हर टाइम घर के हर मुद्दे पे उसका एक ओपिनियन होता है जो 99% ऑफ द टाइम सही होता है। अगर उसे कुछ बोलना है किसी के बारे में तो वो सामने से आके बोल सकता है, उसमें गट्स है। तो अमल ने ऐसा क्या कर दिया इस 1 हफ्ते में चाय पी के, कॉफ़ी पी के, जाग के कि वो कैप्टन बन गया। खैर, कैप्टन बन गया छोड़ देते हैं इस बात को क्योंकि डेमोक्रेसी चाहते थे कि वो कैप्टन बन जाए। लेकिन कंटेंट की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अभिषेक कंटेंट देता है इस 3 हफ्तों में। उसके बाद मानो या ना मानो बसीर है क्योंकि बसीर अभिषेक चलता है। फरहाना, नेहल, ज़िशान, कुनिका, तानिया, कुछ लोगों के अलावा इस घर में कोई नहीं दिख रहा था पिछले 3 हफ्तों से। कोई लोग कुछ दिख रहे थे और बाकी सब लोग सो रहे थे। उनमें से सबसे ज़्यादा जो सो रहा था और जिनके लिए सबसे ज़्यादा घर में कुकरू को बजा है वो अमल मलिक है। तो इस 1 हफ्ते में मेकर्स ने उसको जगाया, उसके लिए तानिया को फीड किया। तानिया जैसे ही उसको थोड़ा-सा एंगल देने लगी तो मेकर्स उसको हाइप दे रहे हैं हर एक टाइम पे। आज तो अमल के लिए तानिया को प्रिंसेस भी कहा गया, सिंड्रेला सिंड्रेला भी कहा गया। खैर, तो अमल को इतना हाइप दे रहे हैं, मतलब अमल तो टॉप 5 में जा रहा है। गौरव खन्ना एक रियल इंसान है, मुझे पता है, लेकिन गौरव अगर ये सोच रहा है कि मैं मुद्दों पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ जब सलमान सर भी बोल रहे हैं, तो मैं भी नहीं बोलूँगा। अगर वो ये सोच रहा है, तो बाकायदा वो अपनी गेम को पूरी तरीके से खराब कर रहा है। टीम्स टूट चुके हैं 2 इविक्शन के बाद, अब गौरव को अपना गेम खेलना पड़ेगा। इस हफ्ते अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहुत भुगतेगा। इसी के साथ-साथ एक और बात कह दूँ, इतना हाइप मिल रहा है अमल को, इस हफ्ते का जो राशन टास्क है वो पूरा का पूरा अमल के ऊपर है। अमल को सब लोगों को 10 मिनट तक एंटरटेन करना है। अमल जिसको चाहेगा उसको राशन देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं देगा। इतना ज़्यादा फुटेज मिल रहा है अमल को, बेकार की बातों में फुटेज मिल रहा है। आज का जो एंडिंग वाला शो था, आई नो अमल इज़ अ गुड सिंगर, बट वो कोई मुद्दा नहीं था। वो दिखाने का मतलब क्या कि आप लोग चाहते हो कि सबसे ज़्यादा वो दिखे, उसको सबकी सिंपैथी मिले और सबसे ज़्यादा वही चर्चा का विषय हो। नेहल को लेके आज भी जो ड्रैग किया गया अमल और नेहल का मुद्दा, क्या ये इतना बड़ा था? पिछले हफ्ते जो फरहाना और अभिषेक का हुआ? अभिषेक को सही कहा सलमान ने, ठीक है, लेकिन क्या फरहाना को और कुछ नहीं कहना चाहिए था? फरहाना को गाली देने के ऊपर कहा गया, इसके ऊपर कहा गया, लेकिन आज नेहल को इतना क्यों कहा गया? क्योंकि सामने अमल मलिक था इसीलिए। बहुत ज़्यादा हाइप मिल रहा है जो भारी पड़ेगा क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट की फुटेज दिख ही नहीं रहा है अमल की बेकार की फुटेज की वजह से, मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर गाइस, आज के एपिसोड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले गेम खेला गया अक्षय की तरफ से। एक कोर्ट रूम का डेमो लाया जाता है जहाँ पे कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आपको
घर वालों की नाम लेना है। तो ज़ीशान से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? तो नेहल का नाम लिया उन्होंने कि नेहल है सबसे बड़ी गुनहगार। तानिया से पूछा गया मिलोट कौन है जो सबके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर करती है? तो उन्होंने कुनिका का नाम लिया। फिर प्रणीत से पूछा गया पुरानी फाइल कौन है जो पढ़ के अब धूल पड़ चुका है उसके ऊपर? तो उन्होंने नग्मा का नाम लिया और नग्मा घर भी चली गई है। फिर गौरव को पूछा गया कि घड़ी कौन है जो टिक टिक के साथ चिक चिक भी करती रहती है? तो गौरव ने कुनिका का नाम लिया। फिर मृदुल से पूछा गया बिना मांगे कौन है जो वकालत करता है? तो मृदुल ने अभिषेक का नाम लिया। फिर वर्डिक्ट रूम में बुलाया गया एंड अशनूर की फेक स्वीटनेस के ऊपर हुई चर्चा। फरहाना ने कहा कि अशनूर फेक स्वीटनेस दिखाती है क्योंकि उनको कुछ भी बोलना होता है तो वो नहीं बोलती है। उनका जो अंदर होता है वो बाहर नहीं लाती है, तो मुझे लगता है वो फेक स्वीटनेस दिखाती है। फिर तानिया तानिया कहती है कि हाँ, अशनूर फेक स्वीटनेस दिखाती है क्योंकि कई बातें उन्हें अगर बुरा लगता है तो सामने से बोलो ना, मीठी-मीठी स्माइल करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उन दोनों के अलावा बाकी पूरे घरवाले आ जाते हैं अशनूर के सपोर्ट में कि अशनूर की जो स्वीटनेस है वो फेक नहीं है, एक्सेप्ट कुनिका। तो कुनिका से जब पूछा गया कि कुनिका आपको क्यों नहीं लगता? तो उन्होंने कहा मुझे वो फेक नहीं लगती, मेरा डबल ओपिनियन है इसीलिए। खैर, तानिया को से पूछा गया कि तानिया की विक्टिम कार्ड। अब इसमें भी ज़्यादातर घरवाले बोलते तो है कि तानिया विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करती, बट उसके तो हर जगह पे विक्टिम कार्ड है। माँ के बारे में बोला, घरवालों के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, मेरे संस्कार के बारे में बोला, मेरी कंपनी के बारे में बोला, मेरे कुत्ते के बारे में बोला, मेरे बॉस के बारे में बोला। भाई उसको तो हर चीज़ में विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है। मेरी दोस्त के पोहा के लिए बोला, इसके बारे में भी उसको विक्टिम कार्ड प्ले करना पड़ता है। कार्ड तो वो प्ले करती है लेकिन घरवाले बोलते हैं कि वो नहीं करती। एक और गेम खेला गया जहाँ पे कुछ फाइलें खोला गया और कुछ धराएँ लगी। घरवालों को पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन है इसका ज़िम्मेदार? उल्टा चोर, मतलब जो खुद है चोर लेकिन दूसरों को बोलते हैं कि तुम हो चोर। तो घरवालों ने कुनिका का नाम लिया। मुद्दे का माइक्रोवेव, तो सब लोगों ने मिलके नेहल का नाम लिया। फिर मुझसे शादी करोगी समिति। ये समिति में सबसे ज़्यादा बसीर को वोट मिला क्योंकि बसीर जिसको भी सामने पाता है उसको ही पकड़ लेता है, इसीलिए। चल गया घर और फराह आई और एक और गेम खिलवाया गया घरवालों से। पूछा गया कि आप लोगों के हिसाब से आपके लिए किसका दोस्ती का जो फाइल है वो एंड है? तो बसीर ने नेहल का नाम लिया और कहा कि इन्होंने जो भी किया वो मुझे सही नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से तो दोस्ती का फाइल तो बंद है ही। क्या बसीर सही है? क्या नेहल सही है? कौन सही है? बसीर सही है, क्योंकि बसीर ने एक बार नहीं 2 बार ये चीज़ देखा कि वो वुमन कार्ड प्ले करती है और वो भी इस तरीके से सेंसिटिव चीज़ों के बारे में। अब अगर वो किसी और के लिए वुमन कार्ड प्ले कर सकती है तो कल मेरे लिए भी कर सकती है। तो ये तो भाई डेंजर है। और इसने खुद जिस चीज़ के बारे में घरवालों से बात किया है, उस चीज़ को लेके वो आज मुद्दा बना रही है कि मैं हर्ट हूँ क्योंकि बसीर ने बोल दिया। क्यों भाई? तुमने खुद सबके सामने बोला है। अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो तुम ना बोलो। वो कह रही है कि मैंने वो बात बोली है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसको लेके मैं ट्रॉमाटाइज़ हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये जाए। क्यों? क्यों ना जाए? अगर तुम ट्रॉमाटाइज़ हो तो वो भी दिखाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई मेरे साथ हुआ लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो कुनिका ने गौरव का नाम लिया, ऑफ कोर्स था ये बहुत ही ज़्यादा। फिर तानिया ने नेहल का नाम लिया कि वो अपने ही दोस्तों के ऊपर बोलती है। ये बेसिकली अमल के लिए था, अमल के साइड से। फिर नीलम ने फरहाना का नाम लिया। उन्होंने गलत बोला, उसने सॉरी भी बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके साथ मेरी दोस्ती होगी। फिर नेहल ने बसीर का नाम लिया सेम रीज़न पे, जो बिल्कुल ही बकवास था। ज़ीशान ने भी नेहल का नाम लिया क्योंकि ऑफ कोर्स ज़ीशान को भी इस चीज़ से नहीं पड़ना। अभिषेक ने नेहल का नाम लिया कि पहले बुड्ढा बनाती है फिर छोड़ती है, और जो गाना गाया वो मज़ेदार था। अश्नूर ने भी नेहल का नाम लिया, बेकार में मुद्दा बनाती है। फरहाना ने अमल का नाम लिया कि मैं जब बोलती हूँ तो इन्हें लगता है कि मैं
लोगों के मुद्दे पे घुसती हूँ, पर ये तो खुद 2 हफ्तों से सो रहा था। फरहाना इज़ राइट। जो भी लगे, बट ये लड़की रीज़न जो दे रही थी वो सही था। अमल को आया गुस्सा, क्योंकि ये जो हथौड़े से मारना था, वो बहुत ही तरीके से मारता है कि अगर दोस्ती ख़त्म तो नाज़ुक से, जेंटली ऐसा क्यों करना है, बहुत ही साफ तरीके से वो करता है, मज़ा आता है देख के। फिर अबेस ने नाम लिया बसीर का, जो भी उनका इंसिडेंट हुआ था टास्क के दौरान, इसीलिए। नगमा ने भी बसीर का नाम लिया, सेम रीज़न। प्रणीत ने किसी का नाम नहीं लिया, कि जो उन्होंने जो कहा वो मुझे सही लगा कि किसी के साथ भी मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि इसके साथ तो मेरी दोस्ती खत्म। गौरव ने कुनिका का नाम लिया, अमल ने नाम लिया फरहाना का, और उन्होंने जिस तरीके से मारा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था। दोनों पे ही एग्रेसिव था, और मुझे अमल का रीज़निंग सही नहीं लगा कि ये तो हर बात पे मुद्दा बनाती है। एक्चुअली अमल को लग गया है, उसे पता चल गया है कि मुझे तो बहुत ही हाइप मिल रहा है। उसकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, तो इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसने बहुत ही गंदे तरीके से किया ये। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं फरहाना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ अमल का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। खैर, इसके बाद हुआ एविक्शन। नटालिया और नगमा की एविक्शन हुआ। घर में सन्नाटा छाया। नेहल बहुत रोई। वो ग्रुप्स है वो टूटते हुए नजर आए क्लियरली। और आज तानिया की जो प्रवचन था ना, वो देख के मुझे इतना गुस्सा आया। जब अमल पूछते हैं तानिया से कि तू क्यों कर रही है, तू फरहाना से क्यों बात कर रही है, तो वो कहती है, अमल देखो, बुरे के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, है ना? भाई तेरा ये सब नहीं सुनने के लिए बैठे हैं हम लोगों को दिख गया है कि तू कैसी है, तो मत कर बहन। क्लियरली दिखा कि ग्रुप्स टूटते हुए नजर आए हैं, और घर वालों के साथ, सबके साथ एक सेल्फी भी लिया गया ओप्पो के फोन से। तो मुझे लगता है एपिसोड का सबसे अच्छा मोमेंट था। जब नगमा गया तो अभिषेक बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप पे आ गया। बंदे की शक्ल से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। भाई तू ज़िम्मेदार नहीं है, वो वैसे भी जाती। उसको वैसे भी नॉमिनेट करने ही वाले थे बिग बॉस, तेरे ऊपर बिल फाड़ा, यही बात है। जो ग्रुप्स टूट चुके हैं, अमल, ज़ीशान और बसीर के साथ तानिया और नीलम आएगी। कोनिका कोई भी ग्रुप पे नहीं जाएगी। अमल के साथ अच्छी बातचीत चल रही है अभिषेक की भी, तो हो सकता है अभिषेक के साथ भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। प्रणीत आज ये कहते हुए नजर आए हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और फरहाना के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हो सकता है नेहल के साथ भी वो बॉन्ड बनाए वो लोग। तो अगर गौरव वाले टीम पे नेहल और फरहाना आती है, तो पता नहीं कैसा होगा या फिर कैसा दिखेगा। यही कुछ समीकरण नज़र आ रही है अभी तक तो। तो वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ नया होने वाला है घर में? कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन बहुत बड़ी फाइट हुई है घर में अभिषेक और शहबाज के बीच में। शहबाज गलत जा रहा है कहीं न कहीं, और दोनों ही पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। जो अभिषेक के लिए तो ख़ैर कोई बात नहीं है, बट शहबाज के लिए बहुत बुरी बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।